अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे कामिल और सच्चा धर्म है। दुनिया में तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं। इसके बावजूद भी आए दिन हर रोज़ हज़ारों लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में एक तरफ भगवा लव ट्रैप के नाम पर मुसलमानों को जाल में फंसाया जा रहा है, और ख़ासकर मुस्लिम लड़कियों को। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ही में आए दिन कोई ना कोई शख्सियत इस्लाम धर्म कबूल कर रही है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला अगर कोई मज़हब है तो वह मज़हब इस्लाम है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाया जा रहा है, और कैसे पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी सोच समझ के साथ मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी। तब मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक मेरे साथ चीट किया, शादी के झांसा देके मुझे फंसा लिया। लुबना धर्म परिवर्तन करके आरोही बन चुकी है और कुछ दिन पहले ही आर्य समाज मंदिर में एक हिंदू युवक से शादी कर ली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मुशरिक मर्द से तुम तब तक निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, चाहे वो तुमको कितने ही महबूब क्यों ना लगे। एक मुशरिक मर्द से एक मोमिन गुलाम कहीं ज्यादा बेहतर है। मुशरिक मर्द तुमको जहन्नुम की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुमको बख्शिश की तरफ बुलाता है। दोस्तों, पहले मैं ये सोचता था कि मुसलमान चाहे कितने भी बड़े बड़े गुनाह कर ले मगर वो इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये मेरा वहम था। हमारी ही कौम की बहन बेटियों ने गैरों से शादी करके मेरा ये वहम तोड़ दिया है। कोई 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में हमारी मुस्लिम बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं। वो भगवा लव ट्रैप में फंसती जा रही हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस देश में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। मुसलमानों का ये वहम है कि भगवा लव ट्रैप एक साजिश है। ये साजिश नहीं, मिशन है, मिशन। साजिश तो वो होती है जो ढके छुपे अंदाज में की जाए। यहाँ तो ये खुले तौर पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात कह रहे हैं। उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद देखिए कि मुस्लिम लड़की आएगी, और 10 लाख आई वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जब ये लोग खुले तौर पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात कह सकते हैं, तो सोचिए अंदर ही अंदर कितने बड़े लेवल पर इनका ये काम चल रहा होगा। एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। एक मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट एक मुस्लिम लड़की के घर जाती है और उस लड़की से उसकी माँ के सामने कहती है कि मैं तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। वो लड़की मना कर देती है, ये कहते हुए कि अब्बू की मर्जी के बिना मैं शादी नहीं करूँगी। रिश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। बट बोला कौन यहाँ पे घर पे एड्रेस? अरे तेरे बारे में
सुने अच्छी लड़की है, शरीफ है, आ गए, नहीं आना चाहिए। आज तक कभी रिश्ता नहीं आया? ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल। शादी करना है नहीं करना है? धमकी? हाँ धमकी करेगी ना? अब्बा के बिना परमिशन? पक्का अब्बा को मना लेंगे। अब्बा की परमिशन वगैरह नहीं करती ना? अब्बू नहीं करेगी ना? अब्बू के नहीं, पक्का बोल, अब्बू की परमिशन के बगैर नहीं करेगी। नहीं देखो वादा ले रही हूँ, चल मेरे बच्चा नहीं वादा अब्बू का आने दो पहले। हाँ लेकिन नहीं करेगी, बोल ना। खाला सुनो, अब्बू की परमिशन के बगैर शादी नहीं करेगी। 1 सेकंड सुनो तो। अरे मेरा बच्चा, मैं तो अच्छी बात बोल रही, इतना हाथों बोल दे, मगरिब का टाइम अल्लाह कबूल कर ले। पागल बोल, मैं अब्बू की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। अब्बू के बिना मगरिब इतना पत्ता भी नहीं हिला सकती। बराबर। शिवा भगवान दास राठौर कौन है? ये तेरी लिस्ट है। तूने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई की है? तारीख बताती हूँ, तेरा फोटो दिखाओ। 28/7 को इसने हिंदू लड़के के साथ शादी के लिए अप्लाई करी है और इसकी शादी है, रजिस्टर मैरिज है इसकी। 28/8 के दिन इसकी शादी है उस लड़के के साथ। उसका एड्रेस देती हूँ मैं आपको। प्रियाचल मैदान नियर विठल राम पड़े विठल रुक्मणी मंदिर विटावा थाने। टेंशन मत लो, इनको पानी दो, इनको पानी दो। बेटा अल्लाह से डर, अब जो लफ्ज बोली उससे पूरा करना है। अल्लाह से डरने के बाद नहीं, बट ये है कौन? ठीक है ना, मैं तेरे फोटो दिखा देती हूँ। फोटो दिखाने से क्या फायदा? तूने रजिस्टर, ये देख, ये लिस्ट जो है गवर्नमेंट की है, मैंने नहीं छपा के लाई हूँ। ये गवर्नमेंट की लिस्ट। थाना रजिस्टर मैरिज में, आप थाना रजिस्टर मैरिज में जाओ, ये दिखाओ और बोलो इस लड़की का पूरा, इसका लिविंग सर्टिफिकेट, इसका आधार कार्ड, इसका सब कुछ है वहाँ पर, जब जाके ये रजिस्टर हुआ है। इसकी शादी रजिस्टर हुई है। फेरे तो नहीं फिरी ना? फेरे। इस वीडियो से अंदाजा लगा लीजिए कि भगवा लव ट्रैप को किस कदर हमारे घरों तक में घुसा दिया गया है। भगवा लव ट्रैप का तरीका। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि किस तरह मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाया जाता है, किस तरह उनको हराम रिलेशनशिप में लाकर उनसे नाजायज संबंध बनाकर उनको मार दिया जाता है। सबसे पहले देखिए कि मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए कैसे फंसाया जाता है। सबसे पहले मुस्लिम लड़की के पास किसी हिंदी नाम वाले लड़के का अस्सलामु अलैकुम का मैसेज आता है। ऑफ कोर्स मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के सलाम करने से हैरत में जरूर पड़ जाएगी और फौरन उसे रिप्लाई कर देगी। बस यहीं से भगवा लव ट्रैप का जाल बिछना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लड़की से रिप्लाई मिलते ही वो गैर मुस्लिम लड़का उस मुस्लिम लड़की की झूठी तारीफें करेगा, उसके हिजाब की तारीफ करेगा और कहेगा कि मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। बस मुसलमानों को और चाहिए ही क्या, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की जरा सी तारीफ क्या कर दे, मुसलमान फूले नहीं समाते। वो गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से घंटों घंटों इस्लाम धर्म पर बातें करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरीकों की तारीफ करेगा, हिजाब की तारीफ करेगा और अपने धर्म की झूठी बुराइयां करेगा ताकि वो मुस्लिम लड़की का विश्वास जीत सके। मुस्लिम लड़की को लगने लगता है कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये बेचारा इस्लाम अपनाने से रह जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और फिर हराम रिलेशनशिप तक बात आ पहुंचती है। जब मुस्लिम लड़की उस लड़के से मोहब्बत कर बैठती है तब वो गैर मुस्लिम लड़का उसे नाजायज संबंध बनाने पर किसी तरह राजी कर लेता है और बस एक बार ये काम हो गया तो उस मुस्लिम लड़की के पास वापस पलट आने का हर रास्ता बंद हो जाता है। याद रखिए किसी भी लड़की का यह सबसे वीक पॉइंट होता है कि अगर एक बार वो किसी से नाजायज संबंध बना ले तो वो किसी भी हाल में उस लड़के से अलग नहीं होना चाहेगी। इसी वीक पॉइंट का फायदा उठाकर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है। फिर मुस्लिम लड़की को शादी का झांसा देकर उसका धर्म बदला जाता है। फिर घर से भगाकर किसी मंदिर या कोर्ट में जाकर शादी कर ली जाती है। जब लड़की का अपने घर वालों से, अपने खानदान से पूरी तरह से रिश्ता टूट जाता है तो उसको 1-2 साल बाद धक्के मार कर निकाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। सर ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और
मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इन लोगों इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट द वे। जी क्या कुछ मामला है? सर मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की? तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था। हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे अगर तुम नहीं बोलोगी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को। मामला क्या है कि ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा दे के मुझे फंसा लिया है। बस ऐसे क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला के हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है, मानता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है। सोशल मीडिया के अलावा भगवा लव ट्रैप जमीनी स्तर पर तो और ज्यादा तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। यहाँ इनका टारगेट वो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं जो स्कूल, कोचिंग, कॉलेज वगैरह में पढ़ने जाती हैं। क्लास में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हर रोज उठना बैठना, मस्ती मजाक करना हराम रिलेशनशिप का सबसे बड़ा कारण है। यहीं से मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है। मुस्लिम लड़कियां इतनी मासूम और भोली होती हैं कि कोई भी अगर इनकी जरा सी भी तारीफ कर दे तो ये आंखें बंद करके उसके पीछे लग जाती हैं। गैर मुस्लिम लड़का दोस्ती के नाम पर मुस्लिम लड़की को बाहर घुमाने ले जाता है और फिर किसी दिन बहला फुसलाकर किसी होटल में उसकी इज्जत का सत्यानाश कर डालता है। यही भगवा लव ट्रैप का प्लान होता है। इसके अलावा जिन मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कियां दोस्त होती हैं, उनका तो भगवा लव ट्रैप में फंसना और ज्यादा आसान हो जाता है। भले ही मुस्लिम लड़की अपने घर में शहजादियों की जिंदगी गुजार रही हो, मगर बाहर जाते ही उसकी गैर मुस्लिम दोस्त उससे अजीबोगरीब बातें करती हैं, जैसे तुम बुर्का क्यों पहनती हो, तुम्हारे यहाँ 3 तलाक क्यों है, तुम्हें घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, तुम यार जीन्स टॉप वगैरह क्यों नहीं पहनती, यार तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। मुस्लिम लड़की ऐसी बातें सुनकर एहसास से कमतरी का शिकार होने लगती है। उसे लगने लगता है कि मैं बंदिशों में बंधी हूँ, मुझे आजादी चाहिए, और फिर उसकी गैर मुस्लिम दोस्त किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसकी दोस्ती करवा देती है। मुस्लिम लड़की आजादी के नाम पर भगवा लव ट्रैप में ऐसी फंसती है कि अपनी इज्जत भी खो देती है और अपने माँ बाप की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देती है। हमारी बहन बेटी का भगवा लव ट्रैप में फंसने का एक कारण ये भी है कि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम लड़के या हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों का हमारे घरों में आना जाना होता है, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी कब उनसे प्यार और मोहब्बत कर बैठती है हमें पता भी नहीं चल पाता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पहले इल्मा नाम था, अब स्वामिया नाम रखा है। अच्छा, तो कैसे आपकी इनकी दोस्ती हुई, कैसे प्रेम
विवाह की बात आपकी चली? ये शुरू से हमारे घर आते थे बचपन से, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर शादी कर ली। इस भगवा लव ट्रैप से अपनी बच्चियों को कैसे बचाया जाए? देखिए, सबसे पहले अपनी बच्चियों को उन स्कूल कॉलेजों से निकालिए जहां को एजुकेशन यानी लड़का लड़की साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। यकीन मानिए ये जगह अय्याशियों के अड्डे हैं। बेटी अगर अनपढ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो घर की शहजादी बनी रहेगी, घर का फूल बनी रहेगी, माँ बाप की इज्जत और शान बनी रहेगी। अनपढ़ बेटी के निकाह में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर वही बेटी अगर पढ़ाई लिखाई के नाम पर किसी गैर के साथ भागकर मंदिर में शादी कर लेगी तो उसके साथ साथ आपकी भी जिंदगी बर्बाद होना तय है। यकीनन इस्लाम बच्चियों को पढ़ाने पर जोर देता है, और अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ाना ही चाहते हैं तो बहुत से मदरसे हैं, कई इस्लामिक स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पढ़ाइए ताकि वहाँ हमारी बहन बेटी दीनी तालीम भी हासिल करे और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़े। हमारी कौम की बच्चियों का भगवा लव ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा कारण दीन का इल्म ना होना ही है। हमारी बच्चियों को हमने दीन सिखाया ही नहीं। दुनियावी तालीम के लिए लाखों खर्च कर डालते हैं, मगर फ्री में मिलने वाली दीनी तालीम हमारे जहन तक में नहीं आती। देखिए, जब कोई मर्द इस तरह किसी औरत को समझाता है तब उसे लगने लगता है कि ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी आजादी छीनना चाहता है। इसीलिए मैं अपनी मुस्लिम माँ बहनों से ये कहूँगा कि आप खड़े होइए और अपनी कौम की बच्चियों को मुर्तद होने से बचाइए। घर घर जाइए और बच्चियों को भगवा लव ट्रैप के बारे में अवेयरनेस दीजिए, वरना मुसलमान हो वो वक्त दूर नहीं होगा जब तुम्हारी बहन बेटी एक चिट्ठी छोड़ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि मैं फलाने से शादी करने जा रही हूँ, ढूंढने की भी कोशिश मत करना।